स्वास्थ्य मंत्रालय बिहार सरकार का देखिए, आंखें फाड़ के देखिएगा आप लोग। मुख्यमंत्री तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। कहे जो नॉर्मल होगा ना कि वो लोग नहीं माना, बेलाया उनको बेलाने के बाद 15 मिनट के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो गया है। सरकारी हॉस्पिटल से 15 मिनट निकलने के बाद हाँ। पेशेंट को बिना देखे सदर अस्पताल से गेट से बाहर कर दिया था क्या? जी, बाहर निकाल के। कब निकाला था? 11 बज रहा। ये ममता राय के क्लिनिक में जैसे ही पेशेंट जाती है नॉर्मल डिलीवरी होता है। सवालिया निशान उठता है इस सरकारी विभाग पर। स्वास्थ्य मंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मैं यह बताना चाहता हूं कि बिहार का स्वास्थ्य विभाग इस तरह से मुर्दा हुआ पड़ा है कि लोगों को मुर्दा करने में इन लोगों को कोई कोताही बरतनी नहीं होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी 24/7। आज खबरी एक बहुत ही अहम खबर देने जा रही है आप सबों को। ज़रा ध्यान से और गौर से देखेंगे। मेरे हाथ में जो ये पर्ची है, ये कोई आम पर्ची नहीं है। ये बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ये डॉक्टर का पर्ची। आप देख सकते हैं, इस पर्ची की गिनती देख सकते हैं और इसके हिसाब किताब का भी मूल्यांकन आप कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव, तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। हर न्यू बाइक के खरीदारी पर पाए आकर्षक उपहार। मौका हाथ से जाने न दें। इस डॉक्टर द्वारा इलाज करने के बाद भी पेशेंट को नहीं बचाया जा सका, जिसमें कितने डॉक्टर जिम्मेवार हैं। और हम बताते हैं बहुत ही अहम खबर। जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हुआ करते थे उस समय का स्वास्थ्य मंत्रालय और अभी वर्तमान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मैं यह बताना चाहता हूं कि बिहार का स्वास्थ्य विभाग इस तरह से मुर्दा हुआ पड़ा है कि लोगों को मुर्दा करने में इन लोगों को कोई कोताही बरतनी नहीं होती है। आइए हम इनसे परिचय जानते हैं। आपका नाम क्या है? जी, विनोद पासवान। कहाँ के रहने वाले हैं? सबगाढ़ा के रहने वाले। सबगाढ़ा के रहने वाले हैं विनोद पासवान जी। ये जो मेरे हाथ में देख सकते हैं डॉक्टर RK प्रसाद ढाका। पता नहीं इनका लाइसेंस है या नहीं है। मैं इनकी कहानी शॉर्टकट में आपको बताना चाहता हूँ। ये इनकी बच्ची जो लिखा हुआ है इस पर नाम अनीता देवी, प्रेगनेंसी पीरियड में हमेशा इसी अस्पताल में दिखाया इलाज हुआ करता था। और जब प्रेगनेंसी पीरियड दवा देने के बाद जब प्रसव पीड़ा उत्पन्न हुई तो इस डॉक्टर का जबरन ऑपरेशन करवाने के लिए बाध्य किया गया। क्या आपको क्या बोले थे डॉक्टर? जबरदस्ती ऑपरेशन करने के लिए बोले थे। हम ऑपरेशन माना करके मोतिहारी ले गए। अच्छा। तो आप जो है इधर आइए। जरूरती ऑपरेशन करला हम कहीं नॉर्मल होता ना, बिना बीमारी के पेट खोलला लोग तैयारी रहे तो हम पेट ना खोलवाई तो हमरा के झाड़ दिलक लोग। ढाका वाली कथी नाम है के? RK प्रसाद। हाँ, उहे रहता जरूरती में जरलिन तो हम चुपा गए, निकल के बाहर चल गए। पुर्जा ले भी छीन लेलिन। पुर्जा ना दे तो हम गार्जियन 4 बजे गेल, 5 बजे तक जाके दिलिन। तो हम जरूरती पुर्जा कहाँ पाउडर से ना दे तो हम जरूरती रो के कान के नहीं तो साँझ के हम लेके नहीं वहाँ हॉस्पिटल में, तो यहाँ से रेफर भेल तो मोतिहारी लेके गए। चलिए, इसके आगे मैं दूसरा डॉक्यूमेंट आपको बताता हूँ पूरे सबूत के साथ। इस बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का ये देखिए, मेरे हाथ में जो एक पुर्जा है ये एक ही मरीज का है, एक ही पेशेंट का है। ये जैसे ही RK प्रसाद से निकलते हैं अपने पेशेंट को लेके चले आते हैं चिरैया हॉस्पिटल में। चिरैया अस्पताल पहले से विवादों में घिरा हुआ है। इस चिरैया अस्पताल के वजह से थाना में भी यहाँ का पब्लिक आग लगाती थी, ज्ञात हो इस बात का। और इसी हॉस्पिटल ने पुनः सदर अस्पताल को रेफर कर दिया इस मरीज को। और ये देखिए, कैमरे में दिखा सकते हैं, ये सदर अस्पताल का ये पुर्जी जो है सदर अस्पताल का है। आप कैमरे में देख सकते हैं। ये सदर अस्पताल पेशेंट को बिना देखे सदर अस्पताल से गेट से बाहर कर दिया था क्या? जी, बाहर निकाल के। कब निकाला था? 11 बज रहा। तब निकल के पानी में आसापत के लेके खड़ा रही सब। पानी में लेके वही मेघ में अगनाई में बैठे रही, तब एम्बुलेंस ना मिले तो उतने दूर के पानी में खड़ा रहे मरे जी। तना एम्बुलेंस मिले तो फिर एम्बुलेंस आल 500 रुपये 10 दिन के 500 रुपये लग बाहर निकाल के बेला दिलक लोग। ये है आपके बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग का हाल। आप देख लिया जाए कितना मुर्दा पड़ा हुआ है बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग। पूरा जैसे तैसे मरीज को ये लेकर जाते हैं ममता सिंह के पास, जो डॉक्टर। देखिए, कहने वाली बात ये है, ये सभी सरकारी डॉक्टरों का कोई ना कोई एजेंट है प्राइवेट क्लिनिक के साथ।
ये मैं इस बात को साबित करूंगा, सबूत के साथ आपको बताऊंगा। ये ममता राय के क्लिनिक में जैसे ही पेशेंट जाती है नॉर्मल डिलीवरी होता है। सवालिया निशान उठता है इस सरकारी विभाग पर। नॉर्मल डिलीवरी हो गया, एक प्राइवेट अस्पताल वाला जबरन ऑपरेशन करने को तैयार। खैर पेशेंट की होशियारी देखिए, नहीं कराया, लेकिन ये स्वास्थ्य मंत्रालय बिहार सरकार का देखिए, आंखें फाड़ के देखिएगा आप लोग। मुख्यमंत्री तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, इधर से उधर, उधर से उधर, लेकिन विकास कुछ नहीं हो रहा है। और केवल बिहार में भ्रष्टाचार और अत्याचार ये दो बढ़ गया सीमा। चलिए 10,000 जमा करो आ खून के 10,000 के खून चढ़िया 10,000 20,000 जमा करो कौन डॉक्टर बोला? ई ढाका वाली। अच्छा। तब निकाले देम हम कहनी हमर गार्जियन आई, हमरा पैसा नहीं के आ साइन करा ले, कोई चीज़ निकाले, तब हमने निकाल के भगनी वाला से जरूरती तो हमें डांटे से काहे ऑपरेशन हुई अंत ले जो यहाँ से निकाल, तो हम रेफर करवा के जरूरती लिए। ये है बिहार के सुशासन की सरकार, आज भी सुशासन की ही सरकार है। जिस दिन बिहार की पब्लिक जाग गई, आप लोगों को सुधर जाना पड़ेगा। और खासकर स्वास्थ्य मंत्रालय को मैं बताना चाहता हूँ, अविलंब इस विभाग को दुरुस्त किया जाए, नहीं तो कितनी जाने जाएंगी कोई ठीक नहीं है। चलिए अब आते हैं ममता राय के पास नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, पुनः वहाँ दूसरा एजेंट तैयार है। फिर क्या हुआ ममता राय के पास? ये ला ममता राय के जहाँ डिलीवरी हो गया, वहाँ से बच्चा लेकर एक दूसरा आदमी था, वो ले गया कि चलो बच्चा दिखा लो, और ले जाकर डॉक्टर दिलीप कुमार ने भर्ती कर दिया। अच्छा, और रात भर रखा, बोला कि ठीक है, और 2 रोज के बाद जो डेड बॉडी पूरी दिया। माई के बोगा निकालला भेलिन त कालू हमनी ना रही चला है बबी के लेके त बेला देलिन रूम में से निकाल के बेला देलिन त रोलिन, त हमनी यही बेर खाली भागल गेन त कनी हमर बच्चा निकाल दू, हम दूसरा में ले जाऊ, त ना निकली बच्चा हमनी के गेन त माई के निकाल के रोड पर क देले रहस लोग। कौन दिलीप कुमार में? ना है लड़का भरते, हाँ भर्तिया भेल बजे में, तब माई रोइत रही, तो हमनी गेनी दोनों पराने, तब ना बोलन से ना निकलनी। हम कहने का निकलनी, हम दूसरा में ले जाम रेफर करूँ, तन रेफर ना करम, पैसा जमा करम। हम कहनी पैसा जमा कर दी तनी रेफर करूँ, हम दूसरा में ले जाए, त ना रेफर ना करम हमरा गेला पर। आ मुआ के अभियान खानी मुआ के लड़का के दिलक लोग पैसा लगवा के, ये हाथ में पैसा लेके हमारे बच्चा निकले दिल मरल लड़का के एक्सीडेंट चढ़ा। ये हमारी मांग है कि इनके बच्चे के देहांत नहीं हुआ है, इनके बच्चे का हत्या हुआ है। यहाँ मोतिहारी के सिविल सर्जन पर इसके बच्चे का हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, ये मेरी मांग है। और बच्चा निकाल दिया तो बच्चा बोलू ना निकली, बच्चा निमन बात तो हम सांस भोरे निकले, हम कहने हम रात में निकाल दूँ, हम दूसरा में लेके जाऊँ, तो ना निकली, मुँह सांस ले लखल मत, हम कहने लड़का मर गल, हम रात भर जागले बनी वही रूम में आ ढुके ना दिले तो ठेल के ढुक जाई रही है। और मज़े की बात यह है दिलीप कुमार में सब कुछ होने के बाद भी आपको पुर्जी नहीं दिया गया। जी नहीं दिया क्यों? गया, सिर्फ वो टेस्ट का पुर्जी देकर छोड़ दिया गया, भगा दिया गया वहाँ से। आपको तो चाहिए था वहाँ जाकर टाउन थाना में एक आवेदन देने के लिए, हत्या का मामला दर्ज करने के लिए दिलीप कुमार पर। हम दूसरे हॉस्पिटल में भागते गए तो दूसरा हॉस्पिटल वाले ने बताया कि हाँ लड़का डेट कर गया है, तो हम सीधे रोते कहने लेकर घर चले आए। दोनों में रेफर गाड़ी में से कह दिले, 2 गो में लेके नहीं, दोनों में रेफर कर दिलक लोग, सीटों पर ना गाड़ी में से एम्बुलेंसे में से रेफर कर दिला लोग, जे बच्चा मर गल बा से ले जाइए में से रूमों में ना ढुके दिले बा लोग। आखिर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का वह नवजात बच्चा क्या बिगाड़ा था, क्या गलती किया था कि इन लोगों ने जबरन उसको मौत के घाट उतार दिया। ये डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग, इतना लचर व्यवस्था है। यही खबर मुझे मिली है हरबोलवा में किसी एक व्यक्ति 18 साल के नौजवान का इसी सदर हॉस्पिटल मोतिहारी में इसी प्रकार बिना इलाज के उसकी मौत हो जाती है और बिना पोस्टमार्टम कराए उसके लाश समेत उसे भगा दिया जाता है। मैं उसका भी वीडियो इसमें ऐड करूंगा। और चलिए स्वास्थ्य विभाग पर इस लापरवाही में हम जानना चाहेंगे कुछ और लोगों से। आपका क्या नाम है? मोहन पासवान। आप मोहन जी इलाज के दरमियान में थे? हाँ हम वहाँ पर थे, न कि हम उन लोगों को कहे जो नॉर्मल होगा, न कि उन लोग नहीं माना, बेलाया। उनको बेलाने के बाद 15 मिनट के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो गया है सरकारी हॉस्पिटल से 15 मिनट निकलने के बाद। हाँ कितनी शर्म की बात है। बिहार सरकार यदि ये सुने शायद शर्म नहीं आए। कुछ लोग पहले से ही बेशर्म कहते हैं और बेशर्म है भी, इनकी बातों से लग रहा है। जी आगे बताइए क्या हुआ? तो वहीं सर वो दिलीप कुमार का आदमी उसको ले जाकर भर्ती कर लिया बगैर हमसे पूछे, हम वहाँ पर थे, वो है बात है।
इसमें कहे भी जे काहे ले जा रहा है रे बच्चा, तो रोइए, मैंने 2 मिनट रो। अब बच्चा जब जन्म लेता है नहीं रोता है ना तो शक होता है, बच्चा जब रो देता है ना तो उनका सारा पुष्टि रहता है। लेकिन हम लोग जबरन अब मजबूरन हम नहीं कुछ कह पाए। और यही सब बात है। ये जितने भी नर्सिंग होम मोतिहारी ज़िले में हैं, ये इलाज के लिए नहीं, केवल पैसे की दुकान खोल के बैठे हैं और लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। जो साक्ष्य प्रमाण में इन लोगों का बात आता है। और ये गमगीन लोग जाए तो जाए कहाँ इस भ्रष्ट के सरकार में और सुशासन की सरकार में, इस भ्रष्टाचार में ये जाए तो जाए कहाँ। इनमें 3 दोषी होते हैं। फर्स्ट में आर के प्रसाद, दूसरा सदर हॉस्पिटल मोतिहारी, तीसरा दिलीप कुमार। इन पर FIR दर्ज हो, ये हमारी मांग है और तमाम जनता की मांग है कि फिर ऐसी घटना पुनः किसी के साथ नहीं घटे। मैं सभी मंत्री तथा वरीय पदाधिकारी से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस पर अविलंब लगाम लगाया जाए, वरना बिहार को भी जनता को जागना पड़ेगा। जिस दिन जग गई तमाशा बिगड़ जाएगा। इसलिए इसको रोका जाए, संज्ञान में लाया जाए। बस ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आप जनता जनार्दन हैं, आप सब विचार कर सकते हैं इस सरकार पर, इस व्यवस्था पर, इस सुशासन पर।